दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस अंतरिक्ष में एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को टक्कर देने जा रहे हैं। बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष में 5,408 सैटेलाइट्स भेजेगी और खास बात यह है कि इससे करीब 1 लाख स्पेशल कस्टमर्स को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। 6 TBPS की स्पीड से ये नेटवर्क बड़े डेटा केंद्रों, सरकारों और बड़े व्यवसायों को सुविधा मुहैया कराएगा। और अगर आप नेचर फ्रेंडली हैं और एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो एयर प्यूरिफायर जैसा काम करे, तो ये खबर आपके लिए है। अमेरिका में ऐसी चीज बनाई गई है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर खुद को मजबूत बनाती है। ये कंक्रीट से ज्यादा साफ, तेजी से तैयार होने वाला एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल है, जिसे ESM नाम दिया गया है। इसे रिसाइकिल भी किया जा सकता है, कचरा कम होगा और लंबे समय में मेकिंग कॉस्ट भी कम पड़ेगा। आम आदमी को बिजली बिल का करंट लगने वाला है। नए वित्त वर्ष में आपका बिजली बिल हर साल अपने आप बढ़ सकता है। राज्य में फ्रीबीज के चलते बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भारी भरकम घाटा हो रहा है। भरपाई के लिए केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय विद्युत नीति के मसौदे में इंडेक्स लिंक्ड टैरिफ व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसके तहत अगर राज्य सरकार समय पर बिजली की दरें तय नहीं करते हैं तो एक तय फॉर्मूले के आधार पर रेट अपने आप बढ़ जाएंगे। पिछले कुछ सालों से भारतीय लोन बाजार में नया ट्रेंड दिखा है। न्यू टू क्रेडिट यानी पहली बार लोन लेने वालों की कम उम्र के युवाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। नवंबर 2025 तक 25 साल से कम के 35.5% युवा हैं जिन्होंने अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कर्ज लिया है। वहीं सबसे ज्यादा लोन लेने वालों में 31 से 40 उम्र के लोग हैं, जिनकी संख्या 8 करोड़ 20 लाख है। दिल्ली दर्शन के लिए शाम में सफर बस सेवा शुरू होने जा रही है। वही बस की तरह ही ये बसें भी दिल्ली के टूरिस्ट स्पॉट्स का दीदार कराएंगी। लाल किला, कुतुब मीनार, भारत मंडपम समेत कुल 20 जगहों की प्रस्तावित टूरिस्ट सर्किट स्पॉट तैयार की गई है। सरकार ने 3 महीने के लिए DTC से 2 इलेक्ट्रिक बसें किराए पर ली हैं। इस सफर के लिए बड़ों के लिए किराया 500 रुपए और बच्चों का किराया 300 रुपए होगा। ठंड का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है और गर्मी की चिंता सताने लगी है। मई, जून और जुलाई के महीने में आसमान से आग बरसने वाली है। मॉनसून इस बार कमजोर पड़ सकता है, जिससे तपिश बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मिड जून में प्रशांत महासागर में अल नीनो एक्टिव हो सकता है, जिसका सीधा असर भारत में मानसूनी बारिश पर पड़ने की आशंका है। आमतौर पर अल नीनो सक्रिय होने पर बारिश कम होती है और गर्मी झुलसाने लगती है। अगर आप भी कार में बड़ी और चमकदार टच स्क्रीन को लग्जरी मानते हैं तो ये खबर देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कार सेफ्टी एजेंसी ने कार कंपनियों को जरूरी फीचर्स के लिए फिजिकल बटन देने को कहा है। इनका मानना है कि ड्राइविंग के दौरान टच स्क्रीन का इस्तेमाल फोन पर मैसेज भेजने से भी ज्यादा खतरनाक है। ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 50% तक स्लो हो जाता है। ऐसे में मुसीबत के समय संभलने में देर हो जाती है। दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर है। पिछले 11 साल में देश की राजधानी से 2,50,000 से ज्यादा लोग गायब हुए हैं, यानी हर रोज 63 लोग लापता हो जाते हैं। इनमें बालिगों की तादाद ज्यादा है। 2015 से 2025 के बीच 18 साल से बड़ी उम्र के 1,87,191 लोग गायब हुए। राहत की बात यह है कि इनमें 1,40,251 लोग कुछ समय बाद अपने घर लौट आए, लेकिन बाकियों का परिवार अब भी बाट जोड़ रहा है।